तो हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में मैं गुड्डू शर्मा स्वागत करता हूं और विक्ट्रीनेस क्लासेज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का PYQ एग्ज़ाम में PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कोशिका चैप्टर से है। हम लोगों ने कोशिका चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चों, मैंने बताया था इस चैनल पे बच्चों विक्ट्रीनेस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपको हर एक चीज़ जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सोशल साइंस का और मैथ, रीजनिंग सभी का जो है ना फ्री क्लास जो है मिलेगा। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल बोली तो कोशिका, तो रॉबर्ट हुक ने दिया था सेल नाम। कब दिया था? 1665 ईस्वी में। इन्होंने कॉर्क की कोशिका में इन्होंने सबसे पहली बार सूक्ष्मदर्शी से देखा था। उन्होंने देखा कि मधुमक्खी की छत्ते के जैसे इस प्रकार की संरचना जो है मधुमक्खी के छत्ते के जैसा संरचना दिखा था। उसको इन्होंने क्या नाम दिया था? तो इसको इन्होंने नाम दिया था सेल बोले तो कोशिका, है ना। तो सेल नाम सर्वप्रथम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने, है ना। और इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवाणु के अंदर खोजा था। और मृत कोशिका पूछेगा तो रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि ये सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने ही किया था। तो दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों कि दूसरा सवाल है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, यानी कि अंतर। हम लोग कौन सी रचना जंतु कोशिका को पादप कोशिका से अलग बनाती है? तो बहुत सारे अंग हैं, जैसे सेल वॉल, कोशिका भित्ति वनस्पति में पाया जाता है लेकिन जंतुओं में नहीं पाया जाता। उसी प्रकार लवक, प्लास्टिड वनस्पति में कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम, है ना। तो ये सभी कुछ कोशिकांग है बच्चों जो क्या करता है कि जंतु कोशिका को पादप कोशिका से अंतर स्पष्ट कराता है। नेक्स्ट जो है यानी इसमें बताना है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका। ऑप्शन दिया गया बच्चों कि सेंट्रियोल है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोमियर है। तो राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है। सेंट्रोमियर भी जो गुणसूत्र में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। लेकिन सेंट्रियोल जो है या सेंट्रोसोम जो है केवल जंतु में पाया जाता है ना। यानी सेंट्रियोल जो है केवल जंतु में पाया जाता है लेकिन वनस्पति में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? अगर राइबोसोम अगर कोशिका के अंदर नहीं है, कोशिका है और कोशिका के अंदर ये राइबोसोम अगर नहीं रहेगा तो कौन सा कार्य नहीं होगा? तो आप लोगों को बच्चों बताए थे कोशिका चैप्टर में कि राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो कोशिका के अंदर क्या नहीं बनेगा? तो राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण जो है प्रोटीन इंसुलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। चौथा सवाल है बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना अगर बंद कर दे तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा कोशिका के अंदर? अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है बच्चों, अगर ये कोशिका अगर माइटोकॉन्ड्रिया अगर कार्य नहीं कर रहा तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तो बताए थे ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर आ जाता है। और अगर है ना क्रेब्स चक्र के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या करता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा बनाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की था। तो यहाँ पर
क्या नहीं होगा? तो ऊर्जा का निर्माण है सेल के अंदर जो है ना, ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, है ना। अर्थात सेल ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। भोजन का ऑक्सीकरण का मतलब ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होता है तो बनता है ऊर्जा, है ना। तो ये क्रिया नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, यानी भोजन जब नहीं टूटेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ऊर्जा नहीं बनेगा, अर्थात ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। 5वां सवाल है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? वही बच्चे बताएं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं सूत्रकणिका खोज किया अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने। ट्रेस साइकिल के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका के बच्चों आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है ना। और लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो क्योंकि आत्महत्या की थैली इस वजह से कहा जाता है कि जब कोशिका लाइसोसोम देखता है कि हम अपने एंजाइम के द्वारा पचा नहीं सकते तो अपने आप को फाड़ करके क्या करता है, अपने आप को जान दे देता है, इस वजह से उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कोशिका को पचाने का काम करता है। अगला सवाल है 7वां, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो 80% से अधिक बच्चों कोशिका में पाया जाता है, पोषण है क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है कि प्रोटीन पाया जाता है कि खनिज पाया जाता है कि वसा पाया जाता है? तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि इसमें जल पाया जाता है, H2O। कोशिका के अंदर 80% जो है ना जल पाया जाता है, पूरा जल से बना है। प्राणी के शरीर में कितना % जल होता है? तो 65% जल होता है, यानी कि लगभग 100 kg का आदमी है तो 65 जो है ना kg जल ही पाया जाता है। नेक्स्ट जो है 8वां सवाल देखा जाए, किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत किया कि सभी जीव कोशिकाओं से ही बना है? तो 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था, स्लाइडेन व स्वान ने। स्लाइडर और स्वान ने दिया था, स्लाइडर और स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी कोशिका थ्योरी में, कोशिका सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि जितने भी जीव होते हैं सब कोशिकाओं से ही बना होता है और नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। और जितने भी चाहे जंतु हो या पादप हो, जितने भी हैं सजीव हैं वो सभी कोशिकाओं से ही बना होता है। स्लाइडेन और स्वान ने सबसे पहले बताया। अगला सवाल है बच्चों 9वां सवाल, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से श्रावी का अर्थ क्या होता है कि पैक किया गया पदार्थ है, जैसे प्रोटीन, ऊर्जा, लिपिड सेल के बाहर भेजता है, यानी परिवहन करने का काम। तो बताते हैं गोल्जी बॉडी जो होता है बच्चों, वह जो बना है कोशिका के अंदर, जो ऊर्जा बनी है, प्रोटीन बना है, उसको वो कोशिका के बाहर परिवहन करने का काम करता है, निकालने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं श्रावण करना। पैकेजिंग करना, संशोधन, पैकेजिंग हो गया, परिवहन हो गया, ये सारे काम जो है करता है गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी को कहा जाता है, वो बच्चों एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन बताइएंगे आप और कमेंट में कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? कमेंट में बताइए क्वेश्चन का जवाब अगर आप जानते हैं तो। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? कौन सा कोशिकांग? कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, लवक। कौन सा इसमें से कोशिकांग का अपना डीएनए होता है, अपना आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का।
माइटोकॉन्ड्रिया का जो है ना अपना डीएनए होता है, अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है, और साथ ही साथ लवक का भी अपना, पादपों के अंदर, जंतु के अंदर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना लवक होता है, अपना डीएनए होता है, और पादपों के अंदर लवक के पास अपना डीएनए होता है। ठीक है, अगला सवाल जो है 11वां, किसकी उपस्थिति के कारण किसी भी पादप और जंतु सेल में अंतर बताया जा सकता है? तो बच्चों, पादप सेल और जंतु सेल में जो है ना, हम लोग सेल वॉल के द्वारा अंतर बता सकते हैं, क्योंकि सेल वॉल जो है यह कोशिका, सेल वॉल जो है प्लांट में पाया जाता है, लेकिन एनिमल में नहीं पाया जाता है। तो इसके द्वारा यानी कोशिका भित्ति के द्वारा हम लोग बता सकते हैं। कोशिका भित्ति बच्चों कमेंट में बताएंगे कि पादप का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। दूसरा सवाल बताइएगा कमेंट में कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तीसरा सवाल है बच्चों जो आप कमेंट में बताएंगे कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 12वां नंबर सवाल कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो बच्चों आप लोग ने पढ़ा है कि प्रोटीन संश्लेषण कोशिका में कौन बनाता है, तो बताइए। तो ये बनाता है राइबोसोम। और बच्चों राइबोसोम जो है, क्वेश्चन है आप लोगों से ये बताएंगे कि कोशिका का सबसे बड़ा, ह्यूमन सेल में, मानव कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। दूसरा सवाल, इस सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है कोशिका में। तीसरा सवाल जो है, पादप में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, ये बताइए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 13वां सवाल, प्रोगैम्ड सेल डेथ का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण कहलाता है। तो इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो कोशिका के अंदर जो है मृत सेल जो होता है, जो बेकार सेल होता है, उसको बाहर निकालने की क्रिया को बोलते हैं एपोप्टोसिस। जो मृत सेल है, जो बेकार अवांछित सेल है तो कोशिका के अंदर, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को बोलते हैं एपोप्टोसिस। अगला सवाल है बच्चों, डीएनए के ड्यू हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तुत किया था। तो डबल हेडेड मॉडल भी बोला जाता है डीएनए का, आपने जानते हैं, इसको दिया था वाटसन व क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने दिया था 1953 ईस्वी में। इस तरह के दो डीएनए जो 2 धागों से मिलकर बना होता है, इस तरह से, है ना। एक को बोलते हैं 3'2 जो है ना 5' और ये हो गया 5' से 3'। इस तरह से डीएनए होता है, और इसको सबसे पहली बार जो है ना वाटसन और क्रिक ने बनाया था। इसी को बोलते हैं डीएनए का ड्यूप्लेक्स प्रारूप, यानी डबल हेडेड मॉडल, जिसको 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। इस तरह का होता है डीएनए 2 धागों से मिलकर बना है, ये हो गया पहला धागा, ये हो गया दूसरा धागा, इसलिए इसको बोलते हैं ड्यूप्लेक्स प्रारूप, यानी डबल हेडेड मॉडल। अगला सवाल है 15, न्यूक्लियस यानी केंद्रक को खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीवन की भौतिक आधार क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा है प्रोटोप्लाज्म। इसी को बोलते हैं जीव द्रव को बोला जाता है जीवन का मौलिक आधार, क्योंकि कोशिका के अंदर यही जो है जीव द्रव जो होता है, जीव द्रव किसको मिलने से बनता है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव और केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव, दोनों को मिलकर जीव द्रव का निर्माण होता है, और वही इसी के अंदर जो है यही जो है ना कोशिका को जीवित रखता है। अगर जीव द्रव को निकाल देंगे तो कोशिका का नाश हो जाएगा और कोई भी सजीव का भी अंत हो जाएगा।
अगला सवाल जो है 17 नंबर है बच्चों, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? जहाँ पर जो है कोशिका और आणविक जीव विज्ञान पर रिसर्च होता है वह है हैदराबाद में। हैदराबाद आप लोगों ने पढ़ा है SST में जो है ना कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है जुड़वा नगर, जुड़वा नगर। अगला जो है 18 नंबर सवाल, सबसे छोटी कोशिका विश्व में किसकी होती है? माइको प्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइको प्लाज्मा की। और आप लोगों से सवाल है बच्चों कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है पूरे विश्व में? और अगला सवाल जो है कमेंट में ही बताएंगे कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। अगला सवाल है कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन होता है और मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है। ये सारे सवाल जो है आप कमेंट में बच्चों बताएंगे। नेक्स्ट सवाल जो है कि कौन सा कोशिकांग में निम्न में से कोशिकांग में कौन एक अर्धपारगम्य होता है? अर्धपारगम्य का मतलब है अर्धपारगम्य झिल्ली वैसी झिल्ली को कहा जाता है जिससे पानी जैसा जो पदार्थ है यानी विलायक के अणु जिससे पार कर सके। यानी कि कोशिका के अंदर जो है ना जो कोशिका झिल्ली होता है उससे पानी जैसे जो पदार्थ है पार्टिकल जो है पानी जैसा पदार्थ ही पार कर सकता है। यानी सभी पदार्थ अर्धपारगम्य झिल्ली से पार नहीं होता है, कुछ पार होते हैं कुछ नहीं पार होता है। तो किससे? तो कोशिका झिल्ली से, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली जो है ना अर्धपारगम्य होता है बच्चों, जिससे कुछ ही पदार्थ आर पार होते हैं, सभी पदार्थ को पार होने नहीं देता है। नेक्स्ट 20वां नंबर सवाल है, निम्न कोशिकाओं में कौन सा एक पौधे सेल वॉल का एक संरचनात्मक घटक है? यानी पौधे का संरचनात्मक कौन सा पोषक तत्व है जो पौधे के लिए सेल वॉल का एक संरचनात्मक घटक है, यानी सेल वॉल को बनाता है, कोशिका भित्ति को बनाता है? तो बच्चों मैग्नीज। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।